हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, बसंत का मौसम अब आने ही वाला है। और बसंत ऋतु को तो फूलों का मौसम कहा गया है। और इस मौसम में न अधिक गर्मी और न ही अधिक सर्दी रहती है। और इसीलिए हम इस मौसम में सर्दी और गर्मी दोनों तरह के फूलों को पाते हैं। और क्योंकि नॉर्मल टेम्परेचर रहता है, इसलिए फूल लंबे समय तक पौधों में बने भी रहते हैं। और इस मौसम में उनकी बहुत अधिक केयरिंग भी नहीं करनी पड़ती है। और पौधे एक तरह से खुद को अपने से ही तैयार करने लगते हैं। तो इस मौसम में अगर आप किसी भी नर्सरी में जाएंगे तो आपको वहाँ पर गर्मी की फूल भी उनके पौधे आपको मिल जाएंगे और ठंडी के तो मिलेंगे ही। तो फ्रेंड्स, आइए चलते हैं, देखते हैं कि हम इस मौसम में कौन कौन से फ्लावर्स जो है अपने गार्डन में लगा सकते हैं। तो आप अगर नर्सरी में जाएंगे तो आपको इस समय आपको गर्मी के भी पौधे मिल पाएंगे। और गर्मी के पौधे अगर आप लगा लेते हैं फूलों के, तो बस मार्च अप्रैल से आपके उस पौधे में खूब ढेर सारी फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। और ठंडी के मौसम के पौधे तो इस समय मिलेंगे ही, और उसमें खूब जम के फ्लावरिंग हो ही रही है। तो ये देखिए, ये पास की एक नर्सरी में मैं गया था, तो मैंने वहाँ पर देखा कि तरह तरह के फूलों वाले पौधे दिखाई पड़ रहे हैं। और इसमें तमाम पौधों को तो मैंने अपने गार्डन में ऑलरेडी लगा रखा है। हालांकि जैसे ये आप देख रहे हैं, गुलदाउदी है, डहेलिया है, और इस तरह के पैंसी है, नस्टर्सियम है। तो इस तरह के तमाम फ्लावर्स जो है ठंडी वाले अभी खूब जम के फ्लावरिंग कर रहे हैं। और ये फ्लावरिंग इनकी लगभग मार्च अप्रैल तक होती रहेगी। और तब तक हमें गर्मियों के फ्लावरिंग वाले प्लांट भी मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप किसी भी नर्सरी में जा कर के इन फूलों वाले पौधों को परचेज़ कर सकते हैं। और इस समय इनकी कॉस्ट भी काफ़ी कम रहती है। तो इन पौधों को आप अपने घर में ले आइए, अपने गार्डन में लगाइए और अपने गार्डन की शोभा बढ़ाइए। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं कि अपने गार्डन में मैंने इस समय कौन कौन से फ्लावर लगा रखे हैं आपको मैं बताऊंगा। और कुछ पौधों को मैंने नर्सरी से ख़रीदा था और उसको मैंने लगा दिया है, और वो इस समय अच्छी तरह से फ्लावरिंग कर रहे हैं। तो इस समय जो है नर्सरी में फूलों की वैरायटीज़ ज़बरदस्त है। तो पहला फूल जो है आप देख रहे हैं कि ये मेरा बोगनवेलिया है। तो बोगनवेलिया अब फ्लावरिंग करना, इसमें पत्तियां और फ्लावर्स आना शुरू हो गए हैं। नहीं नहीं, अभी ठंड का महीना था तो इसकी पत्तियां जो है शेड हो गई थी, यानी झड़ गई थी। लेकिन अब नई नई पत्तियां आना शुरू हो गई हैं, उसमें फ्लावरिंग भी शुरू हो गई है। तो फ्रेंड्स, आप ये बोगनवेलिया आप लगा सकते हैं अपने गार्डन में बड़े आराम से। और ये दूसरा बड़ा खूबसूरत आपको फूल दिखाई दे रहा है, फूल का पौधा, ये है दोस्तों गजेनिया। तो गजेनिया का आप ज़रा इसकी सुंदरता देखिए। ये इस समय इसको आप लगा लीजिए, ये लगभग अप्रैल के महीने तक आपका बखूबी चलता रहेगा और उसमें फ्लावरिंग होती रहेगी। तो इसको ठंड का पौधा माना जाता है, लेकिन इस समय ये पूरे बसंत भर में ये खूब जम के फ्लावरिंग करेगा। तो आप इसको लगा सकते हैं अपने गार्डन में, और बड़ा ही खूबसूरत पौधा है दोस्तों। तीसरा पौधा जो मैंने लगा रखा है वो है साल्विया। तो साल्विया एक तरह से मैं तो मानता हूँ कि ये परमानेंट प्लांट है, क्योंकि अगर ये एक्चुअल में ये मई तक फ्लावरिंग करता रहता है। ठंड के महीने से स्टार्टिंग इसको अगर आप लगा देते हैं तो पूरे मई तक ये फ्लावरिंग करता रहेगा। और इसके बाद आप इसके बीज को ये कलेक्ट करके रख लें। अभी जो मैंने गजेनिया दिखाया था उसके भी बीज आप रख सकते हैं। फ्रेंड्स, ये डहेलिया का मौसम है, बसंत का ऋतु हो और डहेलिया की बात न की जाए तो ये तो बहुत गलत बात होगी। तो डहेलिया की अनेक वैरायटीज़ आपको गार्डन में मिल जाएगी। और इस समय क्योंकि अभी डहेलिया जो है आपको नर्सरी में भी बड़े प्लांट के रूप में मिलेंगे, तो आपको वो सस्ते में भी मिल जाएंगे। और इनकी वैरायटीज़ भी काफ़ी गजब की है। तो आप इनको पौधे के रूप में ले आइए, लगभग 20 से 30 रुपए के बीच में आपको ये पौधे मिल जाएंगे, और आप इसको अपने गार्डन में लगाइए। ये भी लगभग अप्रैल के महीने तक आपको ये अच्छी तरह से फ्लावरिंग देता रहेगा। और दोस्तों, इसके फूल बहुत ही खूबसूरत होते हैं और काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। ये देखिए, मैंने डहेलिया ख़रीदा था, तो अभी इसमें जब ख़रीदा था तो उसमें ये कलियां नहीं बनी थी, लेकिन ये देखिए 4-5 दिन के अंदर ही इसमें
ये कलियां आ गई हैं और अब मैं इसको गमले में लगा दूंगा। तो इसके लिए जो मिट्टी मैं तैयार करूंगा उसमें लगभग 50% गोबर की मात्रा ज़रूर होनी चाहिए। तो गोबर मैं वो कंडी वाला गोबर सुखा करके उसको पीस करके डालता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये सबसे ज़बरदस्त फ्लावरिंग करने वाला जो फूल होता है वो है गेंदा, मेरीगोल्ड। तो मेरीगोल्ड जो है ये इस समय तमाम वैरायटी के मेरीगोल्ड खूब जम के फ्लावरिंग कर रहे हैं। तो इसकी कटिंग आप लगा लें। इस तरह देखिए, जैसे कि मैंने ये एक कप में कटिंग लगा करके रखा है। तो दोस्तों, ये कटिंग जो है इस समय अभी के माइल्ड टेम्परेचर चल रहा है, इसलिए गेंदे की कटिंग बड़े आराम से आप लगा सकते हैं। और इसी सीज़न में आप सूखे बीज भी मिट्टी में बिखेर दें ताकि आपको जल्दी ही नए पौधे मिल सकें। और गेंदे के में फ्लावरिंग एक बार शुरू हो जाएगी तो आपका समझ लीजिए कि पूरा जून जुलाई तक अच्छी तरह से इसमें फ्लावरिंग होती रहेगी और उसके बाद बरसात में भी फ्लावरिंग होती रहेगी। तो दोस्तों, इसकी तमाम वैरायटीज़ हैं, हाइब्रिड वैरायटीज़ भी हैं, आप उनको अपने गार्डन में ले आ करके लगा सकते हैं। दोस्तों, बसंत के सीज़न में गुलाब की सुंदरता देखते ही बनती है। और चाहे हाइब्रिड गुलाब हो चाहे देसी गुलाब हो, इस सीज़न में जितनी फ्लावरिंग गुलाब में होती है वो और किसी भी सीज़न में नहीं होती है। तो गुलाब में जो भी आप कटिंग, काट छाट यानी जो भी कुछ प्रूनिंग जो भी कुछ करना चाहें तो आप इसी बसंत के सीजन में यानी के महीने में आप इसको कर लें ताकि आपका पौधा एक बार नए सिरे से फिर से तैयार हो जाए। फ्रेंड्स, ये अगला पौधा आप देख रहे हैं जो कि येलो वेल यानी गोरी चोरी का पौधा है। और अभी इस मौसम में और इसके बाद जो भी अप्रैल और मई का सीज़न आएगा तो उसमें आप देखेंगे कि ये पूरा इसका जो पेड़ रूप होता है तो पूरा फूलों से भर जाता है। तो इसको भी आप लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, ये बड़ा खूबसूरत फ्लावर आपकी नज़र में ये सामने है। तो ये स्वीट पी का पौधा है और इस समय ये फ्लावरिंग बहुत ही बड़ा ही खूबसूरत इसका फूल होता है। तो पूरे बसंत भर ये जम के फ्लावरिंग करेगा और आप जान लीजिए कि ये आप अप्रैल तक इसमें फ्लावरिंग अच्छी तरह होती रहेगी। और ये गुड़हल तो है ही, गुड़हल अब इसका सीज़न आ गया है। ठंड के महीने में थोड़ा ये डॉर्मेंसी में आ गया था, लेकिन अब इसकी शुरुआत हो गई, इसमें नई नई पत्तियां भी आने लगी हैं। दोस्तों, गुड़हल के संबंध में जो भी कुछ करना चाहे आप, इसकी प्रूनिंग, रूट प्रूनिंग, काट छाट जो भी करना चाहे इसी महीने में कर लें ताकि जल्दी ही पूरे होली के आसपास आपको खूब जम के इसमें फ्लावर मिल सके। गुड़हल की हाइब्रिड वैरायटीज़ जो कि पीले और दूसरे कलर में आती है तो आप उसको इस मौसम में लगाएं और इसकी कटिंग भी दोस्तों इसी मौसम में आप लगा लें। और फ्रेंड्स, ये अब देखिए इस मौसम में यूफोर्बिया एक बड़ा ही खूबसूरत पौधा होता है। तो यूफोर्बिया मिली यानी इसको किंग ऑफ थॉर्न्स भी कहा जाता है। तो अब इसमें देखिए नई नई शूटिंग आ रही है और फ्लावरिंग भी इसमें अब शुरू हो गई है। तो दोस्तों, इसकी एक कटिंग आप बस लगा लें, मिट्टी में दबा कर रख दें कि आपका नया पौधा तैयार हो जाएगा। तो ये यूफोर्बिया जो है बड़े आराम से बहुत कम केयर मांगने वाला पौधा होता है दोस्तों। किसी भी चाहे छोटे कंटेनर में लगाएंगे तब भी फ्लावरिंग करेगा और बड़े कंटेनर में तो इस जम के फ्लावरिंग इसमें होती ही है। एक्चुअल में ये पूरा पौधा ही फूलों से भर जाता है और इसके कांटे दिखते ही नहीं हैं। और फ्रेंड्स, ये अगला पौधा जो इसी मौसम का पौधा है यानी बसंत ऋतु का, ये है कुबेराक्षी यानी क्रासुला। तो क्रासुला तो बड़ा ही वास्तु के हिसाब से ये बड़ा ही शुभ पौधा माना जाता है और इसको तो अपने गार्डन में आप ज़रूर लगा लीजिए। ये कटिंग से भी लग जाता है, ये पत्तियों से भी लग जाता है और इसका पौधा आपको कहीं से भी मिल जाए, नर्सरी से आप इसको ले आइए। तो एक बार आप लगा लेंगे ना, ये बहुत ही कम केयर वाला पौधा होता है दोस्तों और ये इसी समय इसकी फ्लावरिंग होती है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने कई पौधे जो है अभी हाल ही में ख़रीदे हैं। तो इन सारे पौधों को मैंने अपने गार्डन में लगा लिया है और बड़ा ही अच्छा मौसम होता है ये बसंत का। तो फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग। और आप बसंत ऋतु में इन खूबसूरत पौधों को अपने गार्डन में ज़रूर जगह दें। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।